भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के लिए घोर तपस्या में लगे थे। उन्होंने शरीर को काफी कष्ट दिया, यात्राएं की, घने जंगलों में कठिन साधना की, पर आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। निराश हो बुद्ध सोचने लगे कि मैंने अभी तक कुछ भी प्राप्त नहीं किया, अब आगे क्या कर पाऊंगा। निराशा, अविश्वास के इन नकारात्मक भावों ने उन्हें दुखी कर दिया था। कुछ ही क्षणों के बाद उन्हें प्यास लगी। वे थोड़ी दूर स्थित एक झील तक पहुंचे। वहां उन्होंने एक दृश्य देखा कि एक नन्ही सी गिलहरी के 2 बच्चे झील में डूब गए। पहले तो वह गिलहरी शोक में यूं ही बैठी रही, फिर कुछ देर बाद उठकर झील के पास गई, अपना सारा शरीर झील के पानी में भिगोया और फिर बाहर आकर पानी झाड़ने लगी। ऐसा वह बार बार करने लगी। महात्मा बुद्ध सोचने लगे कि इस गिलहरी का प्रयास कितना मूर्खतापूर्ण है। क्या कभी यह इस झील के पानी को इस तरह सुखा सकेगी? किंतु गिलहरी का यह क्रम लगातार जारी था। महात्मा बुद्ध को लगा मानो यह गिलहरी कह रही है कि यह झील कभी खाली होगी या नहीं, यह मैं नहीं जानती, किंतु मैं अपना प्रयास नहीं छोड़ूंगी। और इसी तरह उस छोटी सी गिलहरी ने भगवान बुद्ध को अपने लक्ष्य और मार्ग से विचलित होने से बचा लिया। महात्मा बुद्ध सोचने लगे कि जब यह छोटी सी गिलहरी अपने छोटे सामर्थ्य के साथ इस झील के पानी को सुखा देने के लिए दृढ़ संकल्पित है, तो मुझ में क्या कमी है? मैं तो इससे 1000 गुना अधिक क्षमता रखता हूँ। यह सोचकर गौतम बुद्ध पुनः अपनी साधना में लग गए और एक दिन बोधि वृक्ष तले उन्हें ज्ञान का आलोक प्राप्त हुआ। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर आप किसी लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं तो अपने काम में निरंतर लगे रहें। असफलता तो आती जाती रहेगी। असफलता हमें ये सिखाती है कि आप बिल्कुल सही राह पर हैं, बस आपको अपने काम को थोड़ा सा और सुधारने की जरूरत है। जैसे कि आपने थॉमस एडिसन का नाम तो सुना ही होगा, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। बल्ब के आविष्कार से पहले इन्होंने 10,000 बार असफलता का सामना किया था। और जब इनसे ये पूछा गया कि आपने 10,000 बार असफल होकर के एक बल्ब बनाया है, तो उन्होंने इसके जवाब में कहा कि नहीं, हमने 10,000 बार ये सीखा था कि कैसे ये बल्ब नहीं बनाया जा सकता। लेकिन इनके दृढ़ संकल्प की वजह से इन्होंने आखिरकार उस बल्ब का आविष्कार कर ही लिया। तो ठीक इसी तरह से जब आप किसी लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं तो उसी तरह से आपको निरंतर अपने कामों में लगे रहना होगा। असफलताएं आती जाती रहेंगी और आपको दिन ब दिन सिखाती रहेंगी कि आपने क्या गलती की है और आपको इसे कैसे सुधारना चाहिए। तो दोस्तों, असफलताएं अच्छी, इनसे डरने की नहीं बल्कि इन्हें अपनाने की जरूरत है। जब इन्हें आप अपना लेंगे और इनसे सीखने लगेंगे तो वो दिन भी ज्यादा दूर नहीं होगा जब आप अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे।